जितनी देर इंद्रिय का संबंध विषय से है बस वो उतनी ही देर अच्छा लग रहा है। लेकिन इस 2 घड़ी के सुख के लिए अपने भावी दुष्परिणाम को जीव देख नहीं पाता है, बस उस 2 घड़ी के सुख के लिए ही मरता रहता है। और स्थिति ऐसी हो जाती है, बिहारिन देव जी ने लिखा है, हमारे ब्रज के बहुत बड़े रसिक आचार्य हुए हैं, जैसे एक श्वान, एक कुत्ता हड्डी चबाता है, बिहारिन दास सुख विषय को ज्यों नख नेक खोजाए, विष ब्योरे सब अंग में पाके फटे पिराए। ये विषय का सुख कैसा है? जैसे शरीर में कहीं खुजली हो, उस खुजली को अगर हमने रोक लिया तब तो ठीक है, अगर हमने खुजला दिया तो खुजली का सुख कितनी देर अच्छा लगता है? थोड़ी देर ही तो अच्छा लगता है। उसके बाद तो जहाँ खुजा दिया वहाँ से रक्त खून निकलेगा, वो पक जाएगा, उससे पीव निकलेगी, फिर बाद में तो परिणाम में दुख ही दुख मिलता है। वैसे ही विषय का सुख भी बहुत क्षणिक है। जैसे खुजली केवल खुजाते समय ही अच्छी लगती है, बाद में बहुत कष्टकारी होती है, वैसे ही इंद्रियों को विषय भी बहुत थोड़ी देर के लिए ही सुख दे पाते हैं, बाकी बाद में तो दुख योनि एवते, ये दुख की योनियां ही हैं, कष्ट ही देंगे। जैसे कुत्ता हड्डी चबाए, किसी बाहरी हड्डी को चबाए, और चबाते चबाते अब हड्डी से थोड़ी उसको कुछ मिलने वाला है, उसके स्वयं के दांतों से रक्त खून निकलने लगता है। अपने दांतों से निकलने वाले खून को ही वह कुत्ता सोचता है ये इस हड्डी में से निकल रहा है, और अपने ही दांतों से निकलने वाले रक्त को पीकर प्रसन्न होता रहता है। वैसे ही इंद्रिय जन्य भोगों में हम लोग अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। हर इंद्रिय विषय भोगने से उसकी शक्ति नष्ट होती है। वाणी है, आप बहुत अधिक बोलेंगे, वाणी की शक्ति समाप्त होगी। जिह्वा है, बहुत अधिक जिह्वा की लोलुपता को पूरा करेंगे तो जिह्वा की शक्ति नष्ट हो रही है। आँख है, आँख को गलत विषय दे रहे हैं तो आँख की शक्ति नष्ट हो रही है। हर इंद्रिय की शक्ति नष्ट हो रही है। तो ऐसे क्षणिक सुख के लिए हम लोग उसके दुष्परिणाम को, दुष्प्रभाव को नहीं जान पाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, अपने पुत्रों से, भाई दिव्य भजन हेतु यह जीवन मिला है, इससे भजन करो। ये जीवन पशुवत विषय के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सुंदर शिक्षा ऋषभ देव जी ने दी है, और यह भी कह दिया, इत्थम विमन्युरनुशिष्याद तज ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। जो ऐसी शिक्षा देकर जीव को भगवान मार्ग की ओर नहीं जोड़ता है, नहीं लगाता है, वह न माँ माँ है, न पिता पिता है, न गुरु गुरु है, न पति पति है, वे तो केवल जीव के बधिक माने हत्यारे हैं, जो आंख फोड़ फोड़ के जीव को गड्ढे में डाल रहे हैं। अगर माता पिता ने बालक को विषय से उपरति की शिक्षा नहीं दी तो माँ बाप नहीं, वो अपने बालक के हत्यारे हैं। सबसे प्रथम शिक्षा, उत्तम शिक्षा, हित की शिक्षा, जीव को विषय से उपराम करना ही है, यही सबसे उत्तम शिक्षा है। ऋषभ देव जी ने बहुत सुंदर शिक्षा पुत्र और प्रजाजनों को दी है। इसके बाद श्री ऋषभ देव जी महाराज ने एक अच्छा आदर्श राजा होने का अपना कर्तव्य पूर्ण किया, पिता होने का कर्तव्य पूर्ण किया। बाद में तो श्री ऋषभ देव जी महाराज ने संन्यास ले लिया, परमहंसों को कैसे रहना चाहिए यह शिक्षा दी, गृहस्थ लीला भी दिखाई, यति धर्म भी दिखाया, पितृ कर्तव्य भी दिखाया, पति का कर्तव्य भी दिखाया, राजा का कर्तव्य भी दिखाया, अनेकों कर्तव्यों का स्वयं ही पालन किया। ऋषभ देव जी के पास अनेकों रिद्धि सिद्धियां आईं, लेकिन ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
भक्त रिद्धि सिद्धि नहीं स्वीकार करते। अरे रिद्धि सिद्धि पाकर क्या होगा, लोग यही कहेंगे भाई ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। पर भक्त को इन सब तुच्छ चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरे रिद्धि सिद्धि तो तामसी उपासना करने वाले भी भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, जो कहो सो करा दें भूत प्रेत की सिद्धि करके, लेकिन उस रिद्धि सिद्धि से उनका कल्याण थोड़ी होना है। बल्कि भक्त तो इन सब चीजों से दूर हटते हैं, भागते हैं। जिस समय श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज, श्रीमन महाप्रभु जी के दादा गुरु, जिस समय श्री क्षीर चोरा गोपीनाथ जी ने उनके लिए अमृत केली का कटोरा चुराया है, तो वहाँ स्वयं श्री ठाकुर जी माधवेंद्र पुरी जी के लिए एक विशेष प्रकार की वहाँ खीर बनती थी। तो उनके मन में इच्छा हुई यदि हमें यह मिल जाए तो हम भी अपने गोपाल जी को इसका भोग लगावें। श्री ठाकुर जी ने एक सकोरा उनके लिए चुरा लिया, अपने झंगा में छिपा के रख लिया। गिन के कटोरे का भोग लगता था, गिन के भोग उतार लिया जाता था। तो उस दिन जब गिनती की तो पुजारी को भ्रम हो गया और जितनी गिनती में वो सकोरे थे उनको वहाँ से भोग जब उसारा, तो माधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान ने अमृत केली का कटोरा छिपाया था। मध्य रात्रि को पुजारी जी के द्वारा अमृत केली भिजवाई है। सवेरा होते होते माधवेंद्र पुरी जी ने मन में विचार किया, श्री ठाकुर जी ने हमारे लिए अमृत केली भिजवाई, अब इससे सुबह होगा, लोग जानेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फिर दर्शनार्थी आएंगे, लोग दर्शन करेंगे, सम्मान देंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तो इस मान सम्मान से हमारे भजन में नुकसान हो जाएगा। तो माधवेंद्र पुरी जी उसी समय रात्रि में ही और रेमुणा से नीलाचल आ गए, जगन्नाथपुरी आ गए कि कहीं ऐसा न हो यहाँ भीड़ लग जाए। और जिस समय जगन्नाथपुरी आए हैं तो जगन्नाथ जी के यहाँ भी वहाँ भी खबर फैल गई थी, तो वैष्णवों ने वहाँ भी उनका दर्शन करना चाहा। सब उत्सुक थे बड़े, जिनके लिए ठाकुर जी ने खीर का पात्र चुराया। ये भक्त कोई सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। तो भक्तों की भीड़ लग गई उनका दर्शन करने के लिए। तो वहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, ठाकुर मोरे क्षीर दिला सर्व लोक के सुनी, और दिने लोक के भीड़ वे मोर प्रतिष्ठा जानी। सवेरा होगा, यहाँ भीड़ होगी। माधवेंद्र पुरी जी घबरा गए। एक भय रात्रि शेषे चलिला श्रीपुरी, शेही स्थाने गोपीनाथे दंडवत करी। वहीं से जगन्नाथपुरी के लिए दंडवत करके श्री गोपीनाथ जी को वे चले हैं। और प्रतिष्ठा स्वभाव एई जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का ये स्वभाव है, जो मान सम्मान से जितना दूर भागता है, श्री ठाकुर जी प्रतिष्ठा को उसके पीछे उतना ही लगा देते हैं। जो सम्मान से जितना भागेगा उसको उतना ही सम्मान मिलेगा, जो धनादि से जितना भागेगा उसको उतना ही धन मिलेगा। प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया, और कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग लैया। प्रतिष्ठा के डर से तो भागे थे, लेकिन वहाँ तो नीलाचल में भी हजारों भक्तों की लाइन खड़ी हो गई उनका दर्शन करने के लिए। माधवेंद्र पुरी जी आए हैं, माधवेंद्र पुरी जी आए हैं, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। दर्शन के लिए लोग खड़े हो गए चारों ओर। लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा, जब भगवान अपने भक्त का गौरव प्रकाशित करना चाहें, उस गौरव से वे अपने भक्तों को कोई हानि नहीं होने देते हैं। हानि तो हम जैसे लोगों को होती है जो प्रतिष्ठा के भूखे फिरते हैं, मान सम्मान के भूखे फिरते हैं, उनको मान सम्मान से हानि होती है। पर जिनको मान सम्मान से कोई प्रयोजन ही नहीं है, भगवान जब उनकी भक्ति की महिमा का प्रकाशन करते हैं, तो ऐसी प्रतिष्ठा से उनको जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचती। अब यहाँ ऋषभ देव जी के पास रिद्धियां आई, सिद्धियां आई, पर ऋषभ देव जी ने स्वीकार ही नहीं किया। एक पद में श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा है, राम तेरी बहुत बहादुरी माया। राम जी आपकी माया बड़ी बलवती है, ये बहुत दमदार है, बहुत बहादुर है, जितना इससे भागो ये उतना ही पीछे पीछे जाती है। लेकिन मलुकदास जी महाराज ने तो कहा
थोड़े से तुम बहुत होगी और जान जई है रघुराया। माया क्या करती है, 5 लाख छोड़ोगे तो 10 लाख का रूप बना के आ जाएगी, 10 लाख छोड़ा तो 20 लाख रूप बना के आ जाएगी। ये युद्ध ऐसा है जैसे सुरसा और हनुमान जी का युद्ध हुआ। हनुमान जी जितना बड़ा बने उससे दुगना सुरसा मुंह फाड़ ले, फिर उससे दुगना हनुमान जी रूप बनावे, उससे दुगना सुरसा मुंह फाड़ ले। रामचरितमानस में प्रसंग आया है। तो आखिर में हनुमान जी ने क्या किया, बहुत छोटे से बन गए। मरुदास जी ने लिखा है, थोड़े से तुम बहुत होगी तो जान जई है रघुराया। भक्तों को अगर परेशान करने के लिए तुमने बहुत लंबा चौड़ा रूप बनाया तो राम जी जान जाएंगे। और राम जी ने अगर जान लिया कि तुम किसी उनके आश्रित जन को परेशान कर रही हो तो कहत मलूक हैं दीवानी, भरत मरोगी पानी। जगह भी नहीं मिलेगी बचने की, ऐसा राम जी पटक लगाएंगे माया को। जो जन उनके आश्रित हैं भगवान सदा उनकी माया से रक्षा किया करते हैं, सदा रक्षा करते हैं। तो ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। पता नहीं ये कब किस तरह की हानि पहुंचा दें, कैसा मद मान पैदा कर दें। आई हुई रिद्धि सिद्धियों को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, स्वीकार नहीं किया। ऐसे श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिनकी शिक्षा का ऐसा प्रभाव पुत्रों के ऊपर पड़ा, इनके जो प्रथम पुत्र भरत जी महाराज हैं, बड़े पुत्र, उन्होंने तो बिल्कुल निवृत्ति धर्म अपना लिया, सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल में। और 3 जन्म में इनको किस तरह से भगवत प्राप्ति हुई है, ये चरित्र पंचम स्कंद में सुखदेव जी ने इसकी चर्चा की है। सब छोड़ छाड़ के जंगल में भजन करने गए हैं, वहाँ मृग शिशु की आसक्ति में फंसे हैं। दूसरा जन्म मृग योनि में मिला, फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण पुत्र के रूप में हुआ और वे जड़ भरत जी कहलाए। जानबूझ के पागलों जैसा आचरण करने लगे, क्योंकि संसार को छोड़ने के 2 उपाय हैं। या तो हम संसार को छोड़ दें या ऐसे बन जाओ कि संसार तुम्हें छोड़ दे। तो संसार तो भाई स्वार्थी है, जब तक संसार के लायक रहेंगे तो संसार छोड़ने वाला नहीं है। जब तक संसार के लायक हैं, पिताजी अस्पताल में भी हैं तो वहाँ भी परिवारी जन जाके, पिताजी यहाँ भी हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। पिताजी मरणशैया पर पड़े हैं लेकिन इनका स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही है। संसार के लायक जब तक रहेंगे संसार छोड़ेगा नहीं, और संसार के लिए नालायक बन गए। बहुत से बालक असाधारण होते हैं, असाधारण से तात्पर्य कहो तो जन्म से गूंगे हैं, बहरे हैं, पागल हैं। अब उनको माता पिता कितना प्रेम करते हैं या कितना उनका विवाह आदि की चिंता करते हैं, कोई नहीं करता, क्योंकि वो उनके लायक है ही नहीं। तो संसार तो स्वार्थी है। 2 तरह से ही मुक्त हुआ जा सकता है, या तो हम इसके लायक ना रहें, या तो हम संसार छोड़ दें, या ऐसा कुछ कर दें कि संसार हमें छोड़ दे। हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज का बड़ा सुंदर एक भाव है। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सभी पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा संसार आसक्ति से छूटने के लिए उन सभी योग्यताओं को जड़ भरत जी ने जानबूझकर छोड़ दिया जो हमें संसार के योग्य बनाती हैं। जड़ की भांति आचरण करने लगे, जानबूझकर मूर्खों जैसा, गूंगे बहरे जैसा, पागल की तरह आचरण करते। परिवारीजन लोग भी कब तक अपना स्वार्थ निकालते। सबने छोड़ छाड़ दिया, अब किसी का कोई बंधन तो रह नहीं गया। अपना जहाँ चाहे आत्मानंद का अनुभव किया करते। मन में एक भय रहता था कि कहीं पुनः कहीं आसक्त ना हो जाऊं और फिर से संस्कृति चक्र में ना पड़ जाऊं। जो जड़ भरत जी न कभी माँ, पिता, भाई, उनके सामने जिन्होंने कभी ठीक आचरण नहीं किया, वे ही श्री जड़ भरत जी महाराज। जिस समय डाकुओं ने इन्हें मारने के लिए भद्रकाली के सामने बिठाया है, उस मृत्यु की स्थिति में भी इन्हें ना मन में कोई उद्विग्नता थी, ना भय था, ना कोई शोक था। मारने वाले हत्यारों से भी कुछ बोले नहीं। लेकिन वे ही जड़ भरत जी राजा रहुगण के अबोध अवस्था को देखकर, अबोध अवस्था से तात्पर्य अज्ञ अवस्था, अज्ञान की अवस्था को देखकर रह नहीं पाए, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर उनको दिव्य ज्ञान दिए हैं। जिस समय राजा रहुगण की पालकी को जड़ भरत जी ने उठाया है, मार्ग में बहुत सी चींटियां जा रही थी, उनको बचाते हुए चल रहे थे। एकाएक राजा ने कई बार उनको डांटा, सावधान किया, फिर भी ना कोई चित्त में उद्विग्नता है, ना किसी प्रकार की हलचल है। रहुगण शरणागत हुआ, आप कौन हैं जिनके अंदर इतना धैर्य है, इतनी स्थिरता है, मेरा इतना डांटने फटकारने के बाद भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। तब वहां जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को दिव्य उपदेशामृत दिया है। और उस उपदेश में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जड़ भरत जी ने कही है, रहु गणई तत्तपसा न याति न चेत जया निर्वपणाद गृहाद्वा। राजन, तुमने यज्ञ बहुत किए, तुमने अन्य सत्कर्म बहुत किए, लेकिन इनसे कल्याण होना नहीं है। विना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तब तक संसार के सभी शुभ कर्म भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। अभी तक बिना सत्पुरुष के आश्रय के तुम्हारी ये जड़ अवस्था बनी हुई है। किसी को फटकार रहे हो, किसी को डांट रहे हो, गरीब मजदूरों से काम ले रहे हो, जानते नहीं ये तो सब व्यवहार है, बाकी तो सब मिट्टी के पदार्थ हैं, मिट्टी में ही इनका लय होना है, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे हमारा हो, या इन अन्य कहारों का हो। सारा संसार परमाणुओं से बना है, परमाणु अविद्या से बने हैं और अविद्या का ही दूसरा नाम माया है।
जब माया स्वयं सत्य नहीं है तो माया से रचित यह संसार सत्य कैसे हो सकता है? और इस झूठे संसार में, एक व्यवहार में तुमने अपने आप को धोखे में डाल रखा है। मैं राजा हूँ, मैं इनका शासक हूँ, मैं चाहे जैसा इनसे व्यवहार दुर्व्यवहार कर सकता हूँ। किस छलावे में तुम हो? अभी तक तुमने संत जनों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी यह दयनीय स्थिति है। जाओ किसी महापुरुष का आश्रय लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोले कैसे महापुरुष का आश्रय लें? बोले जिनके पास कृष्ण चर्चा की अतिरिक्त दूसरी कोई चर्चा ना हो, ऐसे महापुरुषों के पास अगर रह भी जाओगे, कोई भजन साधन भी नहीं हुआ, तो उनके पास तो रहना मात्र भी भजन है। मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, निरंतर उनके संग से तुम्हारी बुद्धि की गति, मति की गति अपने आप श्री कृष्ण की ओर हो जाएगी। तब राजा रहुगण को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने इतने बड़े महापुरुष की अवहेलना की, इनका अपमान किया, चरणों में गिरकर क्षमा मांगे हैं। क्योंकि वास्तव में महतजन किसी भी रूप में हों, बड़ा सुंदर वहाँ एक भाव है, नमः शिशुभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणानाम अवधूत लिंगाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम। महापुरुष एक बालक के रूप में भी हो सकते हैं, महापुरुष एक युवक के रूप में भी हो सकते हैं, महापुरुष एक वृद्ध भी हो सकता है, महापुरुष शिष्ट रूप में भी हो सकते हैं, महापुरुष भ्रष्ट रूप में भी दिखाई पड़ सकते हैं। वस्तुतः महत जनों को केवल उनकी महानता से जाना जा सकता है। साधु कोई वेशवाची शब्द नहीं है कि श्वेत कपड़े वाला ही साधु है, या वलकल कपड़े वाला ही साधु है, या पीताम्बरी ही साधु है। साधु गुणवाची शब्द है, जिसके अंदर साधुता है वही साधु है, जिसके अंदर महानता है वही महापुरुष है। वो एक बालक भी हो सकता है, वो एक जवान भी हो सकता है, वो वृद्ध भी हो सकता है, उसमें अवस्था का, आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। जड़ भरत जी महाराज की कृपा से राजा रहुगण को महज्जनों की महिमा का बोध हुआ, और उसके बाद जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को भवाटवी के विषय में बताया है, भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन किया है। अंत में जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को नरक की विविध गतियों के विषय में बताने लगे, इस नरक में ऐसी यातना मिलती है, इस नरक में ऐसा नारकीय काम करने वाले लोग जाते हैं, वहाँ इतने वर्ष तक ऐसी सजा होती है। 28 प्रकार के नरकों का जब सुखदेव जी ने इस तरह वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज का चित्त व्याकुल होने लगा। बोले भगवान, ऐसी भीषण भीषण यातनाएं नारकीय जीव को मिलती हैं, फिर भी आश्चर्य की बात है जीव को नारकीय कर्मों से निवृत्ति नहीं होती, वो छूटना नहीं चाहता नारकीय कर्मों से। एक शूकर है, उस योनि में कितना कष्ट है, विष्ठा खा के जी रहा है, लेकिन वो उस योनि से छूटना नहीं चाहता, क्योंकि नरकस्थोपि देहम वही न पुमांस त्यक्तुम इच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहित। बुद्धि शक्ति को माया ने ऐसा हर लिया है। एक शूकर है तो वो शूकर योनि में प्रसन्न है, कुत्ता है तो वो अपनी योनि में प्रसन्न है, देवता है तो वो देव योनि में प्रसन्न है, मनुष्य मानव योनि में प्रसन्न है, एक मल का कीड़ा उस योनि में प्रसन्न है। सूरदास जी ने कहा, ऊधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाण अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। एक जहर का कीड़ा जहर खा के प्रसन्न है, एक नीम में पैदा होने वाला कीड़ा, उसको नीम की कटुता कड़वी नहीं लग रही है, वो वही खा के प्रसन्न है। जीव नारकीय योनियों से छूटना नहीं चाहता। कैसी उसकी प्रकृति है, कैसा उसका स्वभाव है, जबरदस्ती उन सब कष्टों में भी उसको सुख का भ्रम कराता रहता है। दुख रूप विषयों में भी सुख का हम लोगों को भ्रम होता रहता है, अनित्य संसार में भी नित्य की प्रतीति होती रहती है, झूठा संसार भी सच लगता रहता है। तो परीक्षित जी महाराज ने व्याकुल होकर जिज्ञासा की, भगवान कोई उपाय है कि जीव इन नारकीय गति में न पड़े, इससे छूट जाए। सुखदेव जी बोले, एक ही उपाय है, नारकीय गति से छूटना है तो नारकीय कर्म मत करो,
ऐसे कर्म क्यों करते हो कि नारकीय गति मिले? लेकिन जीव का यह स्वभाव है, नारकीय योनि से छूटना भी नहीं चाहता और नारकीय कर्म बंद भी नहीं कर सकता। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, भगवान, नारकीय कर्म यदि किसी के द्वारा हो जाए तो उसका क्या उपाय है? तो सुखदेव जी बोले, केवल एक उपाय है, प्रायश्चित कर्म कर लिया जाए। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, कुछ लोग सुनकर अनुभव करते हैं, कुछ लोग देखकर अनुभव करते हैं, और कुछ ऐसे भी मूड होते हैं जिनको न देखने से अनुभव होता न सुन के अनुभव होता। जैसे एक चोर है, वह चोरी करता है, परिणाम में पकड़ा जाता है, पुलिस द्वारा पिटाई होती है, तो अब पिटाई खाकर आ गया, अनुभव करके आ गया, लेकिन फिर भी उसकी मूढ़ता उसके बाद भी चोरी नहीं छोड़ता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पता है चोरी करेंगे तो पिटाई होगी, पकड़े जाएंगे, तो वो सुन के ही बेचारे भयभीत हो जाते हैं और उस नारकीय कर्म से छूट जाते हैं, वो चोरी करते नहीं हैं। कुछ लोग देखकर अनुभव करते हैं, कुछ सुनकर अनुभव करते हैं, और कुछ देख और सुनने के बाद भी अनुभव नहीं कर पाते, उसके बाद भी वो उससे छूट नहीं पाते। ऐसे लोगों का प्रायश्चित कर्म भी कोई लाभ नहीं कर सकता। किसी चोर ने चोरी की, उसको पिटाई पड़ी, तो पिटाई क्या थी? वो उसके लिए एक प्रायश्चित कर्म था, लेकिन प्रायश्चित कर्म के बाद वो फिर चोरी करने लग जाता है। ऐसे लोगों की स्थिति, इसका उदाहरण दिया है परीक्षित जी ने। जैसे किसी हाथी को गंगा में नहलाओ, खूब रगड़ रगड़ के नहलाओ, और हाथी गंगा जी से बाहर आते ही धूल लेता और धूल अपने ऊपर पटक लेता है, तो गंगा में नहाना सब श्रम सब बेकार गया। तो परीक्षित जी जानना चाहते हैं कि उस हाथी के लिए या ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा कर्म है जो उसको उसके पापों से निवृत्त कर सके। प्रायश्चित कर्मों में सबसे बड़ा